दिल उसमें कोई जान नहीं। इधर देखिए, हेलो हेलो गाइस, इधर देखिए, इधर आप लोग जलसा सुनने अगर आते तो 10% माथा में टोपी पहन के आते। आप लोग जलसा सुनने नहीं, जलसा देखने आए। और जाके कहेगा मौलाना मुसलमान परेशान, इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम्हारा सर है जो टोपी से खाली है, मजलिस में बैठे हो। खुदा के वास्ते जब भी जलसे में आया करो तो कम से कम इस तरह बन के आया करो कि लोग देखें कि दीन की बात सीखने जा रहे हैं। ये उलमा किराम जो देख रहे हैं स्टेज पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। फातेह सीमांचल है, फातेह बंगाल है, फातेह बिहार है। ये लोग माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोलते हैं, बोलते भी। और झारखंडी के लेकर के इस तरह अफरा तफरे पागलपनी मत दिखाइए। मैं 1 घंटा आऊंगा, 50,000 40,000 लाख रुपया 1.5 लाख भी ले सकता हूँ आपसे, तब आएंगे। हम खर्चा लेंगे, गाड़ी खर्चा दो, रास्ता खर्चा दो, मेरा खर्चा दो, तब आपके गांव में आएंगे। 1 घंटा रहेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन सुबह मुर्गी और पानी लेकिन ही लोगों के पास जाना होगा। आपके माँ बाप के जनाजा में झारखंडी नहीं आएगा, आने के लिए झारखंडी जनाजा बुलाओगे तो भी सर खर्चा होगा। ये लोग आएंगे आपके माँ बाप के जनाजे में। अभी शबे बारात में घर घर में फातिहा पढ़ने हम नहीं आएंगे, लेकिन हजरत सुन लीजिए, इमसाल से जब इतनी दीवानगी लोगों में आ गई है तो इमसाल 2026 से हम लोगों ने एक नया कानून बनाया। अब 10% 20% हम फातिहा पढ़ना बंद। शबे बारात में सुन लीजिए, जितने लोग आए हैं इमसाल शबे बारात में उलमा किराम से भी गुजारिश है, जिसके घर घुसिएगा सूजी हलवा बगल में 10% 20% देखिएगा, पढ़ना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। पूछेगा क्या हुआ, बल हो गया, बल क्यों, बल 20% खाली फूका फूकी होगा। अगर 30-35 रुपया देखिएगा तो प्लेट उठा के सूजी करीब से फूकिएगा। जब तक 100% नहीं तब तक फातिहा नहीं। सस्ता हम ही लोग हो गए हैं। माँ बाप के खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, जमीन जायदाद लोगे तुम, मकान दुकान रखोगे तुम, और 100-10 20% फातिहा करने का ठेका लिया हम। औलाद तुम हो, माँ बाप के कब्रों पे रोज जाता, नहीं तो सप्ताह में जाता, महीने में जाता, कब्रों के सामने खड़ा होता, कुरान के आयत को पढ़ता, हाथ उठा के दुआ करता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। हम लोग को ठेका दिए हो 7-8 हजार में। बच्चा मरे तो मौलाना बुलाओ, बच्चा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा जो रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो बुलाओ, क्यों नहीं रोता फिर बुलाओ, जो नहीं सोता है फिर मौलाना बुलाओ, फूकेगा सोएगा, और सो करके नहीं उठता फिर भी फूको फिर उठाओ। मतलब हम लोग ठेका ले लिए। अकीका करो तो मौलाना, खतना करो तो मौलाना, मर जाए तो मौलाना, तीजा तो मौलाना, 40 मौलाना, यहाँ तक के शबे बरसी सालाना भी मौलाना। जब मौलाना इतना इम्पोर्टेंट काम है तो फिर हम लोग की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 7,000 8,000 9,000 दे दे के हम लोग क्या समझते हो? इसलिए खुदा के वास्ते उलमा की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। देखते हैं हजरत शबे बारात में ये लड़का लोग देख रहे हो, ये लोग जलसा सुन रहे हैं, आज तक अपने माँ बाप के कब्रों पे फातिहा नहीं पढ़ सका। पढ़ते हो? अगरबत्ती लेके जाते, अगरबत्ती लेके शब बारात में 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे अगरबत्ती जलाते हैं। सोचिए, उलमा बैठे हैं, हमारे मुफ्ती मिसबाह साहब है, मुफ्ती साहब है, अगर अगरबत्ती जलाने से कब्र के ऊपर मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा दे, सीधे जन्नत में। जब अगरबत्तियां बख्शा जाता है फिर 1 पैकेट का है, 1 ट्रैक्टर गिरा दो, लगा दो, जला दो, जो होगा देखा जाएगा। ये तुम्हारे इल्म की कमी की वजह से है। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे। ये अमल तुम्हारा बता रहा है। तुम घर में बैठे बैठे भी को कम कीजिए, घर में बैठे बैठे अज़ान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आकर के हुल्लड़बाजी करके निकल जाते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, घर में कुरान मुकद्दस को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिए हो, बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, उलमा किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिए हो, मदरसे के दरबार
दरवाजे से गुजरते हो, मदरसे में जाना छोड़ दिए हो, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ो। वरना ये 30 करोड़ भारत में मुसलमान होने के बाद आज एक झोला छाप नेता और एक मन मामूली नेता जो मुसलमान को कहता है कि भारत से भगा देंगे, तो हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता, हमारा बेटा सड़कों पे गाय लेके, जानवर लेके, बैल लेके, बकरी लेके जाए तो आधार कार्ड मांगे, पीट पीट के भीड़ के दोबारा हत्या कर दे, फिर उसका कोई फैसला ना हो। बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले। तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, तुम अपने इलाके में कॉलेज बनवा सकते हो। तुम्हारी कौम की बेटी घरों के सामने छरखाने के चक्कर में ना पड़ के दुपट्टा ओढ़ के निकाब पहन के अपने दीनी मदरसों में पढ़ेंगे, मदरसों पढ़ेंगे, ताकि वो बेटियां आवारा की तरह गैरों से इश्क न लड़ाएगी, बल्कि बेटी जबान से गुनगुनाएगी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज हमारे सीमांचल में, उत्तर दिनाजपुर में जितना जलसा होता है, उस जलसों का पैसा सिर्फ हमारे इलाके के लोग बचा लेंगे ना, तो इलाके में एक से यूनिवर्सिटी बन सकती है, एक से स्कूल, एक से कॉलेज बन सकता है। करोड़ों आया शायर 50,000 लेके चला गया, आया मुकर्रिर 60,000 लेके चला गया, आया नकीब 20,000 लेके चला गया। अब तुम 3 दिन टेंट उठाते रहो और मौला हवाई जहाज में हवा। सही है। इन उलमा से मोहब्बत कर, मदरसे पे ध्यान दे, जलसा कम कर, तालीम पे ध्यान दे। आज आप नमाज पढ़ने नहीं जानते हो, क्या जानते हैं नमाज के बारे में? क्या आपको पता है नमाज के बारे में? क्या पता है दीन के बारे में? जो मुसलमान पेशाब करके पानी नहीं ले, जिनका बेटा गलियों में बैठ के मोबाइल चलाए, लूडो खेले, और वो बाप जाके मोड़ में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, 11 बजे रात तक गलियों में बैठ के तेरा बेटा 12-13 साल में पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बिता दे, फिर तू कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा शराब पी के 1.5 बोतल आके खेत में पड़ा रहे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे जाके मेला में घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इसलिए उलमाए किराम पर तवज्जो दे, और हमारे उलमा से भी गुजारिश है, सुनिए, इलाके में जलसा बहुत होता है हजरत, जलसों में आप आइए, आना मना नहीं है। मंजर भाई, कमेटी के जलसा करेंगे, 2 लाख नजराना बाहर वाले को दे देते, हम लोग को दे देता है। आपको ना गाड़ी रखने की जगह मिलती, ना खाने की जगह मिलती। आपको स्टेज में नहीं बैठना है, आप आलिम है, आलिम रहेंगे, नहीं बैठेंगे तो आलिम से कमी नहीं हो जाएगी। आपको इस साइड में बैठ के सुन के देख के चले जाएगा, जलसे के स्टेज पर नहीं बैठेगा। झारखंडी पैसा लगा वो अकेले तकरीर करके चला जाएगा, फल्ला मौलाना लगा वो अकेले बोल के जाएगा। 2 दिन में होते होते उलमा को पाँव पकड़ के 1,000 दे के स्टेज पे बैठाएगा। पाँव वाले बैठाएंगे, कमेटी वाले पाँव पकड़ के बैठाएंगे, हजरत स्टेज में मेरे चलिए, नहीं जाएंगे, पहले 1,000 दो, पहले दो तब बैठेंगे, अब बीच बीच में चाय भी दो वरना उठ जाएंगे। हजरत होता है, बाहर वाले 60,000 लेके चले जाते हैं। हमारे उलमा किराम इन लोगों से पूछिए, जब बेटा मोबाइल मांग देता है ना इमाम से कि बाबा हमको मोबाइल चाहिए, तो 20,000 का मोबाइल इमाम को सोचना पड़ता है 2 महीना के मोबाइल लेंगे कैसे? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। खुदा के वास्ते आज अपने उलमा किराम पे तवज्जो दे। आज हमारे मदरसे बंद होने लगे, लोग दूर होने लगा, वजह यह है कि आप अपने बैठ जाइए, बैठिए। अरे भैया, झारखंडी को लोग सुनने नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सुन चुका, खाली देखने आता है। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ताजुब क्या, हम खुद खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लेते हो? अरे माँ की दुआ लोगे तब ना। माँ की दुआ से मतलब नहीं, बाप से मतलब नहीं। मोहल्ला में जहाँ कहीं से पीर साहब आ गए, रे बाप, हजरत हुजूर मेरे घर में पाँव रख दीजिए। पाँव रखने के लिए पीर साहब के पीछे 3 दिन चक्कर लगाए। सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। कभी सोचा
मौला आपको बार बार बताया कि माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं है जन्नत। मौला मुफ्ती कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, माँ के कदम में फरमाया। लेकिन नहीं, कभी बाप के हाथ में जो बेटा गुलगुल्ला नहीं दिया वो पीर साहब के पाँव के पास बैठा है। हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। भैया माँ बाप की दुआ में गारंटी है, मौलाना दुआ में गारंटी नहीं। हम दुआ दे देंगे, गारंटी नहीं देंगे। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। लेकिन नहीं, बाप टुकुर टुकुर बैठा है, कभी बाप के हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब आ जाए तो काजू, किशमिश, छुआड़ा, गड़ी, अनार, मुनक्का, अजीब तरह का पूरा सैनी सजा के हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत नहीं, खाली छू दीजिए। हजरत खाली हाथ दौड़ा रहे। अरीब अगर आलिम उलमा उस बीच में चले जाते हमारे इलाके, वहां से बैठिए हुजूर, बैठिए बैठिए बैठिए। मतलब जहाँ पीर आ गए वहाँ मौलाना हजरत। आप देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए तो जाइए हुजूर आराम। अजीब तमाशा जी, बुजुर्गों का तरीका हम लोग तो बताए हैं, बुजुर्गों का मकाम हम लोग बताए हैं। याद रखिए, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज होगा, ये कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी। इसलिए अपने इलाके के जलसे में टूट के आए हो, एक पैगाम लेके जा। आज हमारे इलाके में एक बीमारी बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कैंसर से बड़ी बीमारी है, टीबी से बड़ी बीमारी है, ट्यूमर से बड़ी बीमारी है। उससे बड़ी बीमारी समाज में हो नहीं सकती है। आज इस बीमारी में हम लोग फंस गए हैं। और इतनी बड़ी बीमारी का इलाज, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हम उलमा से नहीं हो पाएगा। हम लोग स्टेज आपको बोलना होगा, आपको करना होगा। हाँ, जिसमें बड़ा है 1 घंटा जो भी हो, बढ़ा घटा जैसे हो, जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ, एकदम हालत खराब आप लोगों की नहीं, मेरी नहीं, आप लोगों की हो गई है। ये झारखंड चक्कर में कितना लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्या होगा तब तो पता नहीं चलता है। भैया आप मेरे चक्कर में मत पड़ो। क्यों मेरे चक्कर में पड़े हुए हो? अगले बार भी मेरी दावत मिली थी, अब स्टेज पे हम नहीं आने के कारण था कि हम यहाँ आए ही नहीं थे। हजरत से बात हो गई, तबीयत मेरी काफी बिगड़ गई। अगर हम आ जाते तो आज हम नहीं रहते, मेरा मजार रहता। चादर आप चढ़ा देते, बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भैया तो जब मौला आ ही गए हैं तो थोड़ी देर सुन लीजिए। सौन नहीं जा रही है तो हम अपना बाजा आपकी लेते आएंगे, उसी में बोल के जाएंगे। सौन अब क्या करें, जितनी आवाज है उतनी। मेरी माँ बहने बहुत देर से बैठी हैं, बोला झारखंडी साहब की तकरीर सुनेंगे। वो लोग तो परेशान ज्यादा है, उनके भी 2-4 बातें बता देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक चीज याद रखिएगा, तालीम की कमी इलाके में है। क्या हजरत? तालीम पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और उलमाए किराम जब आपके मोहल्ले में जहाँ जहाँ इमाम रहते हैं उस मोहल्ले में मकतब बनाइए। क्या हर मोहल्ले में मकतब। आज मालूम है हजरत 2026 में नहीं, 26 के दिन हुआ है, 26 आए हुए कितना दिन हुआ? 14 दिन हुआ है, 14 दिन हुआ है। 7 मुसलमान की बेटी 2026 घुसते घुसते 7 से 8 कल बीबीसी का रिपोर्ट है, 7 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सुने कभी? 13 दिन नहीं हुआ, पूरा साल बाकी है। 25 में पता नहीं क्या हुआ, 24 में, यानी 6 साल में 18,000 हमारी कौम की बेटी गैर मुस्लिम के साथ